दोस्तों, जिस प्राइमरी स्कूल को गांव वालों ने मेहनत करके बनवाया था, उसी प्राइमरी स्कूल को हमारी सरकार बंद करने जा रही है, मर्ज करने जा रही है। सरकार एक बार भी नहीं सोची कि जिस गांव के प्राइमरी स्कूल को कहीं और मर्ज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, क्या उस गांव के बच्चे, उस प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगी। तनिक भर सरकार इसके बारे में नहीं सोची। बस बच्चे की संख्या कम हुई, उस प्राइमरी स्कूल में बंद करना शुरू कर दिया, मर्ज करना शुरू कर दिया। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज़, मैं हूँ ब्रिजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हमारी सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार प्राइमरी विद्यालय को एक जगह से दूसरे जगह विलय करने जा रही है, बंद करने जा रही है। जिस प्राइमरी स्कूल में 50 से कम बच्चे होंगे, उसको दूसरे जगह शिफ्ट करके चलवाया जाएगा। साथियों, वही प्राइमरी स्कूल ना जाने कितने गांव वालों ने इसी को बनवाने के लिए कड़ी मेहनत किया था। यहाँ तक कि बहुत से गांव के लोगों ने अपनी स्वयं की ज़मीन दे करके प्राइमरी विद्यालय बनवाया था कि ताकि हमारे गाँव के बच्चे कहीं दूर किसी गाँव में ना जाएँ, अपने गाँव में, अपने घर के बगल ही शिक्षा प्राप्त कर लें, जो कि असत्य है। आज अगर जांच करेंगे, बहुत से जगहों के प्राइमरी स्कूलों को पाएंगे कि किसी समय में यह जो प्राइमरी स्कूल बना था वह एक किसी व्यक्ति की स्वयं की संपत्ति में बना था। शिक्षा को प्राप्त करवाने के लिए कि हमारे गांव के बच्चे आसानी से शिक्षा प्राप्त करें, इसलिए उन्होंने ज़मीन दिया था, जो कि यह सत्य है। आपको याद होगा कि पहले किस तरह से लोग दूर, कई किलोमीटर दूर तक जाते थे पढ़ने के लिए। बहुत से मैं बात करता हूँ, जिस गांव में स्कूल नहीं थी, 60% लोग दूसरे गांव में पढ़ने के लिए नहीं जाते। केवल 40% लोग ही शिक्षा को ग्रहण कर पाते थे, दूसरी जगह जाकर पढ़ते थे, जब उनके गाँव में प्राइमरी स्कूल नहीं थी। ये तो थी कि जो पूरी तरह से सक्षम थे हर काम को करने के लिए, वह केवल 40% पढ़ रहे थे। विकलांगों की बात करें तो जिस गांव में विकलांग थे, वहां अगर शिक्षा की मंदिर प्राइमरी स्कूल नहीं था तो वहां विकलांग शून्य थे, यानी कि विकलांग किसी प्रकार की शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते थे, क्योंकि दूसरे जगह जाने में वह सक्षम नहीं थे। लेकिन साथियों, यही शिक्षा को बेहतर करने के लिए, सुधारने के लिए सरकार के साथ साथ हर गाँव वालों ने बहुत प्रयास किया, तमाम प्रयास किया कि अब आसानी से शिक्षा सभी को मिले। जिसके बाद तमाम योजनाओं के तहत जो है शिक्षा को जो है तमाम जो है प्रकार से शिक्षा देने का काम शुरू हुआ। अनौपचारिक जैसे शिक्षा को लाया गया, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा लाया गया, जो कि हर गांव में, हर मोहल्ले में एक शिक्षित व्यक्ति को लगाया जाता था, वह सभी गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। अनौपचारिक शिक्षा जब शुरू हुई थी, जिस मोहल्ले से अगर एक बच्चा आता था तो उस मोहल्ले के और बच्चे उसी को देख करके जो है शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक टीचर के पास आते थे। इस तरह से जो है गांव-गांव में भी पढ़ाना शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी शिक्षा बेहतर नहीं हो पा रहा था, जिस तरह से सभी लोगों की सोच थी कि हमारे यहाँ की शिक्षा इस तरह से हो। फिर उसके बाद लोगों ने कड़ी प्रयास किया, सरकार ने एक नारा शुरू कर दिया, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। यानी कि इस नारा के माध्यम से, इसके तहत हर गाँव के हर घर बच्चों तक शिक्षा पहुँचने लगी। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से बच्चे शिक्षा को ग्रहण करने के लिए पीछे हट जाते थे, पीछे रह जाते थे। बाद में सरकार ने जब इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना कोशिश किया कि आखिर में बच्चे अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़ने नहीं आ रहे हैं, आखिर में वजह क्या है, तो जब पता लगाया गया तो जानकारी यह मिली कि आर्थिक रूप से कमज़ोर, गरीब, असहाय बच्चे अभी बहुत से हैं जो आर्थिक की वजह से, गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। जिसके बाद सरकार ने इसी सब को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं गरीब बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्राइमरी विद्यालयों में मिड डे मील यानी कि खाना फ्री देना शुरू कर दिया और बच्चों को निःशुल्क पूरी तरह से शिक्षा कर दिया कि बच्चे से किसी भी प्रकार की कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। फिर अपितु उसके बाद भी बच्चों को एक छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दिया जाएगा। उनके अन्य जो आवश्यकता हो वह इसी स्कॉलरशिप से पूरा कर लें। जिसके बाद हुआ क्या, सच में हर गांव में घर घर के बच्चे बढ़ चढ़ के पढ़ने की ओर भागने लगे। हर कोई बस यही चाहता था कि मेरा बच्चा पढ़े। तो साथियों, इस तरह से हमारी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधार हुई थी। किस तरह से बहुत कठिन प्रयास सरकार से लेकर के ग्रामीण स्तर के हर लोगों ने किया था। लेकिन दोस्तों, ये तो पूर्व की बात ही थी, किस तरह से बच्चों ने शिक्षा की ओर बढ़ा। मैं वर्तमान की शिक्षा की बात करता हूँ, वर्तमान सरकार की व्यवस्था की बात करता हूँ, शिक्षा में बदलाव की बात करता हूँ कि शिक्षा किस तरह से सरकार बढ़ा रही है या ख़राब कर रही है, बेहतर कर रही या बदतर कर रही है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। वैसे तो मैं सरकार की आलोचना नहीं करूंगा, मैं कर भी नहीं सकता हूं, क्योंकि जान ही रहे हैं अगर मैं सरकार की आलोचना करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे चैनल के साथ क्या होगा। वैसे बीजेपी ही ना कहूँ मैं, कोई भी सरकार, आप जानते हैं अगर लगातार कई बार सत्ता में आ जाए तो उसका किस प्रकार से बिहेवियर हो जाता है, काम उसका किस प्रकार से करना शुरू होता है, इसके बारे में आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। सरकार, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार, बीजेपी सरकार
5000 स्कूलों को बंद करने जा रही है, जो कि आगे 27,000 से ज़्यादा स्कूलों को चिन्हित कर दिया है कि उन्हें आगे बंद करना है। लेकिन मैं सरकार से भी इस पर गुजारिश यह करूँगा कि आप जो 5000 स्कूलों को बंद कर रहे हैं, पहले ज़मीनी स्तर पर जाकर देखिए, जहाँ की प्राइमरी स्कूल, जिस गांव के प्राइमरी स्कूल बंद करने जा रहे हैं, क्या आपके स्कूल बंद करने से, दूसरी जगह मर्ज करने से, क्या उस गांव के बच्चे उस दूसरे गांव में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाएंगे कि नहीं? क्या आपके बंद करने से शिक्षा में बेहतर होगी या शिक्षा बदतर होगी? इसलिए मैं सरकार से कहूँगा कि आप ज़मीनी स्तर पर जाइए और जानकारी इकट्ठा करिए, तब बंद करने की कोशिश करिए। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि सरकार जो है 50 से 49 होने की वजह से कर रही है, मुझे यही जानकारी है। लेकिन सरकार किस प्रकार से डाटा तैयार करके बंद करने की काम कर रही है, वो तो सरकार ही जानेगी। मैं ज़्यादा आलोचना सरकार की नहीं करूँगा। लेकिन साथियों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चे को अपने गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़वाएं। और हाँ, अगर आपके स्कूल की, आपके प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था सही नहीं है, टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, तो उनके ऊपर आप जाकर ऑब्जेक्शन करिए कि आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। और हाँ, अगर स्कूल में बच्चा 40% पढ़ रहा है, तो आप स्वयं घर पे 60% अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ। क्योंकि अगर घर में बच्चा नहीं पढ़ता है तो किसी हर हाल में वह नहीं पढ़ पाएगा, स्कूल के बदौलत नहीं पढ़ पाएगा। अगर वह घर में प्रयास अभ्यास नहीं करता है, उसके गार्जियन उससे अभ्यास नहीं करवाते हैं प्राइमरी के बच्चों को, तो वह कभी भविष्य उज्ज्वल नहीं हो पाएगा। तो साथियों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाज़त, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।